इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलिटस के डायग्नोसिस को देखेंगे। डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए मेनली दो टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और दूसरा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। तो इन दोनों टेस्ट को हम बारी बारी से देखते हैं। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए जो पर्सन है उसे 8 से 10 घंटा भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि इस टेस्ट में दो टेस्ट साथ ही होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील शुगर। तो फास्टिंग ब्लड को टेस्ट करने के लिए जो पर्सन है, तो उससे पहले बोला जाता है कि 8 से 10 घंटा आप भूखे रहने के बाद आइएगा टेस्ट कराने के लिए। और वो जब जाता है तो उसके वेन से जो है ब्लड निकाल करके उसे टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज को। तो उसके रेंजेस होते हैं, जैसे कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर वो 70 से 99 तक होता है तो इसे नॉर्मल रेंज कहते हैं, मतलब कि इस पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है। और वही अगर 100 से 125 तक के बीच में होता है तो वो प्री डायबिटीज़ के केस में से मानते हैं। उससे ज़्यादा मतलब कि डेंजर एक सिग्नल हम बोल सकते हैं कि उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्यूचर में डायबिटीज़ डेवलप हो जाने के लिए। और तीसरा कि अगर 125 या उससे अगर ज़्यादा फास्टिंग ब्लड शुगर आता है तो उसे मतलब कि वो सस्पिशियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें चांस होता है डायबिटीज़ के लिए, तो उसे एक और सेपरेट टेस्ट किया जाता है दूसरे दिन या किसी और दिन, मतलब कि जो फास्टिंग ब्लड है उसे दोबारा से टेस्ट किया जाता है। और अगर उसमें भी 125 या उससे ज़्यादा होता है तो उसे कंफर्म होता है कि डायबिटीज़ है। और दूसरा, जब हमने फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए हम जो है ब्लड हमने ले लिए वेन से, तो उसके बाद जो पर्सन है तो उसे 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं पानी के साथ। और उसके ग्लूकोज को देने के बाद 2 घंटा तक उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। और 2 घंटा कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जहाँ पर कि 30 या 1 घंटा में भी ये टेस्ट कर लिए जाते हैं। और मेनली जो है स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं तो उससे मतलब कि ग्लूकोज देने के 2 घंटा तक वेट करने को बोला जाता है। और 2 घंटे के बाद दोबारा से उसके ब्लड से वेन से जो है ब्लड को लिया जाता है और ग्लूकोज को टेस्ट किया जाता है। और इसे पोस्ट मिल ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं। तो जो पोस्ट मिल जो शुगर है, तो उसका अगर रेंज अगर 140 से नीचे रहता है तो उसे डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटीज़ नहीं है, वो नॉर्मल है। जो हमारा बॉडी है, तो जब हम खाना खाते हैं नॉर्मली तो 2 घंटा के भीतर जो है वो जो ब्लड शुगर स्पाइक था उसे नॉर्मल कर लेता है। और ये जो रेंजेस होते हैं ये 140 के नीचे होते हैं। तो पोस्ट मील शुगर टेस्ट में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज देते हैं और ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद जो हम टेस्ट लेते हैं और उसमें जो टेस्ट का जो रिजल्ट आता है, तो वो अगर 140 से अगर नीचे होता है तो उस पर्सन को हम नॉर्मल पर्सन कहते हैं, मतलब कि उससे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का केस नहीं है। और वही अगर ग्लूकोज का वैल्यू जो है वो 140 से लेकर के 199 तक होता है, तो इस रेंज को हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आगे चल कर के डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। और वही अगर 200 या उससे अगर ज़्यादा पोस्ट मिल शुगर का वैल्यू आता है तो उसे जो है डायबिटीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म होता है।
और इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो हम डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट करते हैं तो वो इस तरीके से हम टेस्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं कि जो प्रिक होता है तो प्रिक करके हम उसे टेस्ट ले लिए, क्योंकि वो जो टेस्ट होता है तो वो जो उसमें ग्लूकोज का जो वैल्यू आता है वो 10 से 20 mg पर डेसीलीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज का होता है, और कैपिलरीज में जो ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल जो वेन के जो ब्लड है उनसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम जो फास्टिंग हो गया या पोस्ट मील जो ब्लड शुगर हम टेस्ट करते हैं तो वो प्रिक के द्वारा नहीं, वो हम वेन से डायरेक्ट निकाल करके उसे टेस्ट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में जब पर्सन को बोला जाता है कि 8 से 10 घंटा के बाद टेस्ट कराने के लिए, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए होता है। तो उसमें जो हम वेन से क्या करते हैं कि ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसके बाद टेस्ट होता है शुगर का, और उसका अगर रेंज 70 से अगर 99 तक रहता है तो उसे नॉर्मल होता है, मतलब कि ना तो उसे प्री डायबिटीज़ है और ना ही डायबिटीज़ है। और अगर 100 से 125 तक ग्लूकोज का फास्टिंग ब्लड शुगर होता है तो उसे प्री डायबिटीज़ है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि बाद में चल करके उसे डायबिटीज़ का कंडीशन डेवलप हो जाए। और अगर वही फास्टिंग ब्लड शुगर 125 या उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसे एक दोबारा सेपरेट टेस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, और उसमें भी अगर 125 या उससे अगर ज़्यादा होता है तो कंफर्म होता है कि डायबिटीज़ है। ये फर्स्ट स्टेप है। और उसी के साथ ही क्या होता है कि जो पर्सन है उसे 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है पानी के साथ।
तो पोस्ट जब फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए सैंपल ले लिया गया ब्लड का, तो उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है पानी के साथ, और उससे उससे 2 घंटा के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है। और उसके बाद उस पर्सन के वेन से जो है ब्लड का सैंपल लिया जाता है और शुगर टेस्ट होता है, और इसे पोस्ट मिल शुगर कहते हैं। तो पोस्ट मिल शुगर का अगर वैल्यू जो है अगर 140 mg पर डेसीलीटर से अगर नीचे रहता है तो ये नॉर्मल रेंज है, मतलब कि उस पर्सन को ना तो डायबिटीज़ है और ना ही प्री डायबिटीज़ है। और वही अगर टेस्ट के बाद पोस्ट मिल शुगर टेस्ट के बाद अगर जो रेंज है 140 से 199 तक होता है तो उसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और वही 200 या उससे अगर ज़्यादा होता है तो ये डायबिटीज़ कंफर्म होता है। तो इस तरीके से जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म होता है। दूसरा जो टेस्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये मतलब कि ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें फास्टिंग का कोई नहीं रहता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर जांच करना है, या फास्टिंग रहने के बाद ही ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। इसमें आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद कभी भी आप दे सकते हैं सैंपल के लिए। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट होता है ये जो पिछले 3 महीने का जो ग्लूकोज का ब्लड में रिपोर्ट है उसे देता है। मतलब कि 3 महीना पीछे तक का जो है वो ग्लूकोज का जो एक्टिविटी था जो उसका ये रिपोर्ट होता है, और इस वजह से इसे बेहतर माना जाता है। और इस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो ब्लड में ग्लूकोज फ्लो होते हैं वो जब आरबीसी के अंदर जाते हैं तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं प्रोटीन्स, तो उनके साथ ये चिपकते हैं। और चिपकने की वजह से क्या होता है कि एक जब मतलब कि जो एक नॉर्मल हेल्दी आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है। और जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो जब हम ब्लड वेन से हम जब सैंपल लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो जो हीमोग्लोबिन्स है आरबीसी के अंदर, तो उसमें कितना ग्लूकोज जो है वो चिपका हुआ है। क्योंकि डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन में जो चिपकने का जो अमाउंट है मात्रा है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एक रेंज होता है कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन से जो ग्लूकोज का जो बाइंडिंग का जो रेंज होता है तो वो 5.7% से नीचे रहता है। मान के चलिए कि अगर 100 हीमोग्लोबिन को लें हम, तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो ग्लूकोज का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन, जो ग्लूकोज का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो 5.7% है। और वही अगर दूसरा अगर रेंज हम देखें तो अगर 5.7% से लेकर के अगर 6.4% तक का अगर रेंज आता है तो इसे जो है प्री डायबिटीज के चांसेस होते हैं, मतलब ये प्री डायबिटीज इसे कहते हैं हम। और यही टेस्ट करने के बाद जो HbA1c का जो वैल्यू है वो अगर 6.5 या उससे अगर ज़्यादा होता है तो कंफर्म होता है कि डायबिटीज़ है। तो इस तरीके से एक हेल्दी पर्सन में जो ग्लूकोज का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से वो 5.7% से नीचे होता है। और 5.7 से लेकर के 6.4 जो है ये प्री डायबिटीज़ का है, और 6.5 या उससे ज़्यादा जो परसेंटेज है तो उसमें कंफर्म होता है कि वो डायबिटिक पेशेंट है। इस तरीके से जो HbA1c का जो टेस्ट है उसमें यही हमें पता चलता है। और चूँकि जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें सिर्फ नए आरबीसी से नहीं होता, मतलब कि उसमें तुरंत जो बने आरबीसी वो भी होते हैं जो 120 दिन पहले या 90 दिन पहले या 80 दिन पहले, मतलब कि 120 दिन तक का जो है उसमें आरबीसी तो होते ही हैं। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि 120 दिन का ये रिपोर्ट होता है, मतलब कि।
और मेनली ये 3 महीने का बताता है, क्योंकि वैसे तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन नॉर्मल है 120 दिन का होता है। और हम जब लेते हैं तो कुछ तो जो 120 दिन जो पहले आरबीसी बने थे, उसमें से बहुत सारे तो डाई हो चुके होते हैं, और बहुत सारे डाई होने के अंतिम स्टेज में होते हैं। तो इस वजह से हम मान के चलते हैं कि जो हम टेस्ट लेते हैं HbA1c का, तो वो 3 महीना की रिपोर्ट देता है, 90 दिन का देता है। और इस तरीके से जो है HbA1c जो टेस्ट है तो बेस्ट इसलिए भी होता है, क्योंकि इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो ब्लड का टेस्ट करा रहे हैं तो वो खाना खाने के पहले करा रहे हैं या बाद में करा रहे हैं या भूखे करा रहे हैं। मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप कभी भी इसका टेस्ट के लिए ब्लड का सैंपल दे सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन में अगर 5.7% से अगर नीचे रहता है तो ये नॉर्मल है, और 5.7 से 6.4% है तो वो प्री डायबिटीज़ है, और अगर 6.5 या उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसे डायबिटीज़ होता है। और साथ ही साथ जब डायबिटीज़ कंफर्म होने के बाद डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चलता है, तो उसमें एक गोल रखा जाता है कि जो HbA1c का जो वैल्यू है, दोबारा से अगर हम टेस्ट करें ट्रीटमेंट के बाद, तो वो एक गोल हम सेट करते हैं कि 7 से अगर नीचे रहता है तो वो ट्रीटमेंट सही है, और जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में है। और यही अगर 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है परसेंटेज, तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। चाहे वो जो मेडिसिन्स है उसमें चेंज करना होता है, या फिर अगर ज़्यादा परसेंटेज हो गया तो ये इंसुलिन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से एक गोल होता है ट्रीटमेंट के दौरान कि जो HbA1c का जो परसेंटेज है वो 7 या उससे नीचे होना चाहिए। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का है वो कंट्रोल में है या नहीं। तो इस तरीके से एक गोल रखा जाता है कि 7% या उससे अगर कम रहता है HbA1c का वैल्यू परसेंटेज, तो वो मतलब कि हमारा ट्रीटमेंट सही है। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम 2 टेस्ट कंफर्म करते हैं। 2 टेस्ट को मतलब कि परफॉर्म करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और दूसरा ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन।